गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने टाइम एंड टेंस का जो वीडियो पिछली बार अपलोड किया था, तो उसके अंदर हमने जो है आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट ही किया था। चलिए आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं, पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या है। तो पहले देखो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, पहले सबसे पहले रूल ही देख लेते हैं इसका, जैसे कि दिया हुआ है। ठीक है, हमारे ये जो क्लास नोट्स है उसमें तो रूल्स जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा वो दिया हुआ। पॉजिटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म दवा प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया और इंट्रोगेटिव के अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है तो अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें तो एक दिया हुआ शी इज़ सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हर। ठीक है, और दूसरी बारे में कहता है नीचे कि माई मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये दिया हुआ। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई कि हमने देखा यार ऊपर भी सी है नीचे भी सी है, ऊपर भी सी है और नीचे भी सी है, लेकिन ऊपर वाले सीइंग, इस सीइंग को जो है हटाकर, इसको हटाकर ऊपर सीज किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हुआ है? अब ऐसा क्यों किया हुआ? भाई ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, हमें क्या पता वो क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा, तो हम तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसको गलत क्यों किया गया? बात यहाँ पर क्या आती है कि इसको गलत क्यों किया गया। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न यही है। तो बेटा कुछ सोच सकते हो इसके बारे में, क्यों किया गया, क्या किया था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब चीज़ें की थी तो वहाँ पर क्या किया था। वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में हमने समझने की कोशिश की थी, लेकिन बेटा वो जो है क्लियर अब होगी जब हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। उसमें क्लियर नहीं हुआ था कि यार वहाँ पे क्या तो दिया था। वहाँ पे एक चीज़ आई थी मेंटल एक्शन। जो कोई मेंटल एक्शन हो गया, यानी कि माइंड से जो काम किया गया वो इंडिफरेंट में होगा। मैंने उसमें एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि आई बिलीव इन गॉड। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल था। तो आई बिलीव इन गॉड के अंदर जो बताया था, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ यही बताई गई थी कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, मेंटली एक्शन। चलिए अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें क्या चीज़ नज़र आती है आपको? पहले वाले एग्जांपल में क्या चीज़ नज़र आई? शी इज़ सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हर। ठीक है, उसने मुझे उसकी तरफ आते देखा। अब बेटा एक चीज़ देखो, जब उसने मुझे उसकी तरफ आते देखा तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिज़िकल एक्शन हो रहा है, मतलब कि टच किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने आते हुए देखा, आते हुए देखा, बस इतना ही था। फिज़िकली एक्शन कुछ भी, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है कि उसने मुझे आते हुए देखा। तो यहाँ मेंटली जो है, अगर हम ये देखें मेंटल एक्टिविटी थी, तो मेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर इस सीइंग ना करके सीज किया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन नीचे वाले का अगर देखें कि माय मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक, तो बेटा यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी एक नज़र आई कि भाई अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, है ना, टच करेगा, तो कहीं ना कहीं फिज़िकल एक्टिविटी नज़र आई, जब भी तो वो ट्रीटमेंट करेगा। तो इस तरीके के, तो यहाँ पे सीइंग सही है और ऊपर वाले में सीइंग गलत था। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा और क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आगे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे यूजेस हमें जानती है, एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। तो यानी कि जब कोई भी बंदा किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो उस टाइम वो एक्शन हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये चीज़ जो अभी मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे दिया हुआ भी है, दिया हुआ भी है इसमें। यहाँ दिया हुआ देखो, वर्ब जो है 2 काम कर रही है, वर्ब जो है 2 काम कर रही है। एक तो जो है वर्ब का काम है एक्शन बताने का और दूसरा काम है स्टेट बताने का।
स्टेट यानी कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक तरीके से लेके चलते हैं, यानी दशा, है ना। और भाई उसने अभी यहाँ था ना जगह था कि शी इज सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हर, तो ये दिया हुआ था वहाँ पे इस सीइंग को हटा के सीज किया, क्यों? ये वहाँ पे स्टेट ही तो दशा ही तो बता रहा है, उसने देखा, कोई वैसे नहीं हुआ, कोई एक्शन यानी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं हुई, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई और फिज़िकल एक्टिविटी एक्शन के अंदर। अब यहाँ देखा था कि सिमरन इज़ लाइकिंग चॉकलेट, बेटा एक चीज़ है कि सिर्फ पसंद करती है, कोई खा थोड़ी रही है। शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, भाई पसंद करती है, पसंद कर रही है। अब पसंद या तो करता है कोई किसी चीज़ को या नहीं करता है, थोड़ी पसंद कर रही है, तो अब धीरे धीरे कर रही है, आगे जाके बहुत पसंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता, चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन है, एक स्टेट को बताता है क्या पसंद करती है, तो पसंद करती है। ये दूसरी बात क्या है कि जब हम पसंद करने की बात बताई तो फिज़िकल एक्टिविटी कोई हुई, यानी कि उसको खा तो नहीं रही ना वो चॉकलेट को। अगर हाँ खा रही होती तो ठीक था कि सिमरन इज़ ईटिंग द चॉकलेट, खा रही है अभी, तो ये तो चल जा सकता है। लेकिन जब पसंद कर रही है तो वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी की कोई बात ही नहीं है। अभी पसंद, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि चॉकलेट को पसंद कर रही है, अगर हिंदी में चलो बोला जाए ये वाला रहा रही से कोई मतलब नहीं होता। हमें इंग्लिश के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है किस चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पे, ठीक है। हिंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि हम उसको कहे कि रहा है हो जाएगा, रही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट करके कैसा भी कर लो, लेकिन बेटा वो ट्रांसलेशन गलत है, ठीक है। इज़ लाइकिंग चॉकलेट, आप कहोगे कि यार सिमरन पसंद कर रही है चॉकलेट को, तो ऐसा नहीं है। इसको हमें ध्यान रखना है, कॉमन सेंस ध्यान रखना है, इसके अंदर लगाना है कि यार यहाँ पे पसंद करने का काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इन्फॉर्मेशन है, एक स्टेट को बताने का काम कर रही है वर्ब, और स्टेट को बताने के लिए हम इसमें इज़ लाइकिंग ना लगाकर सिमरन लाइक्स हो जाएगा, ठीक है, लाइक्स चॉकलेट। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, बट जब लेटर लिखने की बात हो तो उस टाइम लगातार लिख रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगला हम यहाँ देखते नीचे, ही इज़ नोइंग मी, भाई या तो वह मुझे जानता है या नहीं जानता, यही बात होती है। वो मुझे जान रहा है धीरे धीरे, ऐसे तो नहीं होता वो मुझे जानता है या नहीं जानता है, कि इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं, भाई मुझे जानता है, तो ही नोज़, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने देखा था इंडिफरेंट टेंस का यूज़ होता है। यहाँ देखा हुआ गर्ल्स आर शाउटिंग, ठीक है, गर्ल्स शाउट कर रही। चलिए बेटा, तो ये चीज़ें थी। तो हम देखते हैं थोड़ा सा स्टेट वर्ब को, देखते हैं कि कौन कौन सी होती है, और पता चल जाएगी। यानी कि सिर्फ एक्शन को नहीं बताती, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं होती, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है। तो उन वर्ब्स को एक बार देख लेते हैं। और ये वर्ब्स जो है वैसे इंडिफरेंट में यूज़ होती हैं, लेकिन अगर इनके अर्थ को चेंज कर देते ना तो ये कंटिन्यूस में चेंज हो सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, ये दिया हुआ बेटा स्टेट वर्ब के बारे में, जो भी हम देख रहे थे कि सी हमने देखा था नीचे वाले। अच्छा, वहाँ पे देखा था माई मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक। तो जो ये वाला मत था कि माई मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे जो है ना सी का अर्थ चेंज हो गया था, सॉरी, सी का अर्थ चेंज हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सी का अर्थ जो था वो मिलने से हो गया था। लेकिन जो पहले वाला दिया हुआ था वहाँ पे उसकी दशा बता रहा था कि वो शी सीज मी कमिंग टूवर्ड्स हर, ठीक है, ये चीज़ बताई गई थी। चलिए बेटा, तो यहाँ देख लेते हैं वैसे कि कौन कौन सी स्टेट वर्ब होती है। अभी हम देखेंगे कि कंटिन्यूस में कहाँ यूज़ होता है, अभी हम इसको वैसे समझ लेते हैं क्या क्या होती है। देखो, सी है ना, प्रिपेयर, होप, एग्री, सपोज, हियर, बिलीव, विश, लाइक, वांट, डाउट, टेस्ट। अच्छा, ये चीज़ें बहुत सारी रहेगी, तो आप इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको हमें ये रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि अब देखो यहाँ पर रट्टे लगाओगे तो चलो यार रट्टे लगा भी लोगे आप। ये देखो ETC लिखा हुआ, ETC का मतलब तो क्या होगा यार, और भी बहुत सारे होंगे, एक्सेट्रा, कब तक देखोगे। तो इसीलिए आप इसको समझने की कोशिश करनी है हमें कि ये होती कैसे। जैसे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ बताया, आगे थोड़ा सा और इसको 2-4 एग्जांपल से समझेंगे।
अब बेटा पहला रूल इसका देख लेते हैं। तो रूल में जो दिया हुआ है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग आदि समय सूचक शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखना कि जब ये ऐसे वर्ड आते हैं तो इस टाइप के जो वर्ड हैं वो सेंटेंस जो है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ रीडिंग अ नॉवल नाउ। तो नाउ लगा हुआ, नाउ से पता चला कि ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, इजीली जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया कि इस रीडिंग जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, रीड दिया हुआ है। आप रीड को किस तरीके से भरोगे, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग भरोगे। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर नाउ था इसीलिए ये कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा रूल जो कहता है वो कहता है टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, टेम्परेरी एक्शन के लिए, तो टेम्परेरी एक्शन यानी कि कोई परमानेंट एक्शन नहीं है। अब भाई जैसे कि आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, भाई टेम्परेरी एक्शन ही है ना, जरूर थोड़ी कि हमेशा वो रेंटेड हाउस में ही रहेगा, कोई भी बंदा होगा, या मैं भी हमेशा रेंटेड हाउस में रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा जो रूल देखते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम या एक्शन। तो बेटा नियरेस्ट फ्यूचर का कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम होगा या एक्शन होगा। अच्छा, अभी फिक्स्ड प्रोग्राम का हमने देखा था इंडेफिनिट में भी यूज़ हुआ था। ठीक है, इंडेफिनिट का यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी फिक्स प्रोग्राम हो या कोई एक्शन ऐसा होता है तो हमने देखा, तो मोदी जी के वो एग्जांपल देखा था, नरेंद्र मोदी गोज़ टू अमेरिका टुमारो, आई थिंक ऐसे कुछ था। ठीक है, तो वो एग्जांपल हमने देखा था, तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ध्यान रख लेते हैं कि इसका भी यूज़ होता है। हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे, जब हम इसको कंपेयर करके एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो समझे। अभी बस ये ध्यान रख लो, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट। ठीक है, तो आज जो है रात को मुंबई जाएगा, तो जाएगा ये वाली बात थी, लेकिन हमने इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट कर दिया। अगर यहाँ पे हम विल लगा देते कि ही विल गो टू मुंबई टू नाइट, तो वो भी बात कही गई जो बात है वो भी सही होती, गलत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी वो गलत है ये गलत है, तो हम दोनों तरीके से वैसा भी कहा जा सकता है। हल्का हल्का सा बस थोड़ा थोड़ा माइनर सा सेंस का फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो वैसे कह सकते हैं, वो भी गलत नहीं होता। ये नहीं कि भाई वो चीज़ ऐसे कही गई थी वो चीज़ सही है या ये वाली सही है, तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, चलिए बेटा, तो आगे थर्ड हो गया। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम जो दिए हुए है, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये वाले एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो कंटिन्यूस के साथ ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए 7 o'clock, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं करेंगे हम इसके लिए। ये कौन से वाले टाइम है एडवर्ब इसको बताने के लिए, जो कि नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बताए गए। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बताए गए, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है उसके अंदर, उसके बारे में बताया गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखो, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से स्टेज में आइए। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ये एड ऑफ टाइम में दिया, टू नाइट दिया, टुमारो दिया हुआ है, टुमारो के लिए हमने इंडिफरेंट में भी यूज़ किया था, तो आप यूज़ हो जाता है। मैंने कहा ना, फिक्स प्रोग्राम की बात की जाए एक्शन के, तो इंडिफरेंट का यूज़ भी हो सकता है, फ्यूचर का यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे के बाद यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यूज़ किस किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर दोनों तरह का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन जब हम उसमें एक्सरसाइज में करेंगे वहाँ आपको होगा कि यार इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हम किस चीज़ को देखेंगे, किस चीज़ को का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम उसको चीज़ों को समझेंगे। चलिए अगला हमने देखा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ इंक्रीजिंग, कोई चीज़ बढ़ रहा है या कोई घट रहा है। ठीक है, वो काम लगातार ही तो होगा, जब लगातार कोई काम होगा तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए बेटा, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा हमने इंटेंशन यानी कि इरादा। हम जब किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं तो वहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, बेटा इरादा ही तो है। ठीक है, इरादा है कि आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ या ख़रीदने वाला हूँ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है,
तो बात वही है। तो यहाँ पे जो है बेटा इरादे को बताता है, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। आगे दिया हुआ है स्टेट वर्ब का मीनिंग चेंज होने पर। अच्छा, यही चीज़ ही मैं आपको बताने के लिए कह रहा था कि हम देखेंगे जब मीनिंग चेंज होगा तो उसका सेंस भी चेंज होता है। सेंस चेंज होने की वजह से उसको कंटीन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट वर्ब की ये बात होती है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो पहला हमने देखा फील। फील का देखो मतलब वैसे तो आपको पता होगा, महसूस करना होता है, सोचना होता है, ऐसा कुछ होता है, यानी कि मेंटल एक्शन की बात होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है महसूस करना, सोचना, यानी कि मेंटल एक्टिविटी। जब मेंटल एक्टिविटी है तो बेटा स्टेट को बताएगा वो। ठीक है, जैसे कि आई फील दैट आई विल बी अ ग्रेट मैन। तो आई फील, तो यहाँ पे जब आई फील के बारे में बात की तो यहाँ पे वैसे आया क्या कि महसूस कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे लगता है कि वह एक ग्रेट महान व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ या मैं महसूस करता हूँ, तो कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जब बात होती है तो यहाँ पे जो है कोई भी मेंटल ही एक्टिविटी, कोई भी टच नहीं किया गया, स्पर्श नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ आई फील यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, या मेरा मानना है कि तुम सही हो, कुछ भी आप कह सकते हो। ये नहीं कि सीम आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग हुआ है, बट आपको सेंस ध्यान रखना। तो मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। अब जो है अगर इसका सेंस चेंज हो जाए, मतलब कि बात जो है फील का मतलब होता है महसूस करना, सोचना, इसका अर्थ ही चेंज हो जाए, तो अर्थ क्या हो जाए, जैसे कि दिया हुआ है सेकेंड वाला कि स्पर्श करना या जांच करना। किसी चीज़ को जब आप स्पर्श करते हो या किसी चीज़ की जांच करते हो तो आपका इरादा ही तो होता है उस चीज़ को करने का, बिना इरादे थोड़ी करोगे। जब आपका इरादा है उस चीज़ को करने का, जब भी तो किया जाएगा। यानी कि ये जो होता है काम इंटेंशन से होता है, और इंटेंशन से किया हुआ काम जो है एक फिजिकल एक्शन में आता है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस में आता है। तो कंटिन्यूस में आता है क्योंकि इंटेंशन से होगा। भाई अगर आप स्टेट के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे दशा बताएगी, और अगर कोई काम आपने जो है वैसे किया जिसमें कि आपका इरादा होता है, इंटेंशन होती है, तो कंटिन्यूस वाली बात होगी। तो डॉक्टर इज़ फीलिंग हिज पल्स, तो डॉक्टर ने उसकी पल्स जो है वो फील की। तो पल्स भी हाथ पकड़ के तो ही डॉक्टर चेक करता है कि हाँ हमारी पल्स किस स्पीड में चल रही है। ठीक है, फीवर है या नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से चेक किया जाता है। तो ये क्या हो गया कि उसका इरादा था डॉक्टर का पल्स को चेक करने का, इसी वजह से उसने जो है चेक किया, नहीं तो थोड़ी चेक करता। तो स्पर्श करके चेक करने की बात होगी, जांच करने की बात होगी, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे कि भाई मैंने वहाँ बताया था क्या भगवान जी के ना हाथ ना पैर को किसी को नहीं छुआ आपने, तो वहाँ बस ये महसूस करते हो, इसीलिए वहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम आई बिलीव इन गॉड। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रीज में जब बात करें तो यहाँ पे तो छू सकते हैं। ठीक है, तो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो है कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सी, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था इसका एग्जांपल। तो सी का मतलब अगर देखना होता तो स्टेट को बताता है कि वी सी विद आवर आइज, भाई सीधी इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि अभी हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब दूसरी बात होगी मिलना। अब मिलना जो है बेटा इंटेंशन ही तो होगा, आप किसी से बेफालतू में थोड़ी मिलोगे, आपका इरादा है, इंटेंशन है, तो ये तो आप मिलने जाओगे। तो ही इज़ सीइंग मी टुडे, ठीक है, ही इज़ सीइंग मी टुडे, तो उसका इरादा है मुझे आज मिलने का। तो जो वही बात की जा रही है कि ही इज़ सीइंग मी टुडे, तो वह मुझे आज मिल रहा है। क्लियर। चलिए तो अगला जो देखते हैं हम, अगला दिया हुआ है हेयर, तो इसको भी एक बार समझ ले बेटा। हेयर का मतलब है सुनना होता है, तो सुनना नॉर्मली बात बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। तो आई हेयर म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। लेकिन जब उसका इंटेंशन आता है, यानी कि उसका इरादा होता है, भाई अब अगला है सुनवाई करना। अब बेटा जो है सुनवाई की जाती है तो इरादा होता है जब भी तो की जा रही है। अगर जज साहब का इरादा ही नहीं है सुनवाई करने का तो थोड़ी सुनवाई होगी। तो जज साहब का इरादा कि ठीक है आज इस केस को सुना जाएगा, इस चीज़ को जो है वो देखते हैं कि भी हाँ चलो देखते हैं इनकी दलीलें क्या क्या है। तो यहाँ पे सुनवाई करना जो है एक इंटेंशन ही होती है। वहाँ पे पार्टियों का भी इंटेंशन रहता है कि यार हमारी बातों को जज साहब सुने। ठीक है,
और यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे इरादे के ऊपर बात आ गई, तो द जज इज़ हेयरिंग द केस, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस में इसका यूज़ हो गया। अगला देखते हैं बेटा, अगला दिया थिंक। तो थिंक का मतलब अगर विचार करना होता है, जो कि एक नॉर्मल है, उसका स्टेट को बताता है। तो आई थिंक इज़ राइट, तो ये आ गया, ठीक है, स्टेट के बाद। अब अगला दिया हुआ है बी। अगर इसका देखो अर्थ चेंज होने के बाद क्या हो गया, अर्थ चेंज हो गया, संभावित चीज़ पर विचार करना। भाई किसी चीज़ पर जब विचार करोगे, तो विचार जब करना वो करते हो तो वहाँ पे इंटेंशन आपकी नज़र आती है वहाँ पे बेटा। आपका इरादा है जब भी विचार कर रहे हो चीज़ पे, नहीं तो नहीं करोगे। तो इसका एग्जांपल हो जाए शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, ठीक है, इंटेंशन को यहाँ बता रहे हैं। चलिए बेटा अगला रूल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, अपीयर। अब अपीयर को देखते हैं। तो बेटा अपीयर का मतलब प्रतीत होना होता है, मालूम पड़ना होता है, तो स्टेट को बताता है। तो वहाँ पे इसका यूज़ हो गया द सम अपीयर्स टू बी ईजी, ठीक है। अब बी वाला जो दिया हुआ, अच्छा अब जो है इसका मतलब जो है चेंज होते के साथ, ये कि बी वाले में दिया प्रकट होना, उपस्थित होना। तो अब यहाँ पे जो है या प्रकाशित होना, यहाँ पे जो बेटा एक चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इंटेंशन की बात कर रहे हैं। बेटा आपकी इंटेंशन है किसी चीज़ को आपके सामने प्रकट होने की या उपस्थित होने की या किसी चीज़ को प्रकाशित करने की। बिना इंटेंशन के कोई चीज़ थोड़ी प्रकाशित की जाती है। तो अब यहाँ पे देखो समझते कि कैसे होता है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कई फेस्टिवल ऐसे आते हैं जिसमें कि मून की अपीयरिंग की हम बात करते हैं। भाई मून अगर आकाश में नॉर्मली निकलता है, तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना तो ये वाला सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम वैसे ही बता देते हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम जैसे करवा चौथ का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, और हमारी जिज्ञासा रहती है यार कब आएगा, है ना। मून की बात करते हैं हम कि भाई चांद कब निकलेगा, चांद कब प्रकट होगा, है ना। तो एक बेसब्री से उसकी का इंतज़ार करते हो। तो ये क्या होती है, इंटेंशन होती है। इरादा ही तो है कि यार चांद निकल जाए जल्दी से, फिर हम अपना व्रत वगैरह खोलें और भाई आगे खाना पीना खाएं, ठीक है। तो इंटेंशन है उस लेडीज़ की, और जिसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, तो बेटा उसकी इंटेंशन की वजह से ही वो बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये इंटेंशन आ जाती है, ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के सेंटेंस में इंटेंशन है। तो इंटेंशन है कि भाई चाँद निकले, हम खाना खाएं, या फिर हम देखते हैं ईद जैसे होती है, तो ईद पे क्या कहते हैं, चाँद नज़र आ गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी उपस्थित होना या उसके प्रकट होना, यहाँ पे किस चीज़ पर निर्भर करता है, हमारे इंटेंशन पे। क्योंकि ईद के लिए भी हमारी इंटेंशन होगी और करवा चौथ के लिए भी हमारी इंटेंशन होगी। तो ये इंटेंशन की बात होगी। प्रकाशित जो चीज़ करते हैं बेटा वो तो इंटेंशन नहीं होता ही होता है। तो यहाँ देखा था मून इज़ अपीयरिंग इन द स्काई। तो ऐसा नहीं कि एकदम से प्रकट हो गया वो हो गया, भाई वहाँ पे हमारा इंटेंशन था कि यार चांद आ जाए तो हम अपना फास्ट खोल लें। तो यहाँ इंटेंशन की बात आती है, इसी वजह से यहाँ पे यूज़ किया था मून के साथ। द मून इज़ अपीयरिंग इन द स्काई, ठीक है। अगला दिया हुआ है व्हेन इज़ हिज न्यू बुक अपीयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कब प्रकाशित हो रही है, तो कब आ रही है। तो यहाँ पे भी इरादा एक इंटेंशन ही है। जब मैं कह रहा यार नई बुक कब आ रही है इसकी, तो यही चीज़ें इरादा है, जब भी तो भाई बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अगर इरादा नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगी, तो नॉर्मली बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, स्मेल। स्मेल की बात अगर नॉर्मली बात होता है तो महकना होता है। तो महकने के लिए बताया द फ्लावर स्मेल स्वीट। भाई कोई भी फ्लावर होता है वो उसकी स्वीट स्मेल जो होती है वो स्वीट ही होती है। तो सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली कोई काम करते हैं, जब इंटेंशन यानी कि अगर हमें कोई गुलाब का फूल है उसको सूंघ रहे हैं या किसी चीज़ को, तो इंटेंशन होती है हमारी सूंघने को लेकर, तो हम वहाँ पर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, वो फ्लावर सूंघ रहा है, ठीक है, इंटेंशन की बात है। तो ये ध्यान रखना हमें। अगला हमने देखा टेस्ट की बात की जाती है। तो स्वाद देना किसी को भी जी दिस टी टेस्ट स्वीट। तो भाई चाय का जो है में मिठास होती है, स्वाद देती है, कैसी मीठा स्वाद देती है। अब बेटा इंटेंशनली कोई काम किया है, चखना, किसी चीज़ को चखते हैं हम, चख कर देखते हैं। चखना यहाँ पे वो वाला नहीं है कि भाई महफिल जम गई, 2-4 यार मिल गए, बैठ गए और भाई फिर क्या हुआ, बोतल खुल जाती है और फिर उसमें कहते यार चखना है। तो वो वाला चखना नहीं है ये, ठीक है। वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए बेटा बात वही होती है, वो भी इंटेंशनली होता है ना। कि आप जब दारू वारू पी रहे हो, पैक सैक लगा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है
आपकी इंटेंशन होती है कि चखना भी साथ में खाना है, ठीक है, होती है, तो इसलिए वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं बेटा, वो भी आपका इरादा होता है, इंटेंशन होती है उस चखने की। लेकिन यहाँ चखने की जो बात कर रहे हैं वो टेस्ट से लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जब बात की जाती है तो किसी चीज़ को चख कर जब हम देखते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है कि यार उसके अंदर नमक मिर्च वगैरह सब चीज़ सही है, सही मात्रा में डली है, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो उसी चीज़ को जो टेस्ट करते हैं वो इंटेंशनली होता है। तो ये हो जाएगा ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग यानी कि खीर, तो वह खीर को टेस्ट कर रहा है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है एक्सपेक्ट। अब भाई एक्सपेक्ट यानी कि आशा करना होता है। तो हमने देखा कि आशा करना है तो स्टेट की बात की जाएगी, ही एक्सपेक्ट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, वर्क फ्रॉम एवरीवन। तो ये हो गया। दूसरा हमारा एग्जांपल दिया हुआ प्रतीत करना। अब बेटा देखो प्रतीत करना, यहाँ पे इंटेंशन आती है, कैसे आती है देखो, हम देखते एग्जांपल में, ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन सितंबर। भाई अब जो है देखो किसी के बेबी होने वाला है, तो जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यार ये जो एक्सपेक्टिंग डेट है इसकी एक डेट मिल जाती है कि फलानी डेट में बेबी हो सकता है। तो वही क्या हो गया, एक्सपेक्टिंग डेट है, वहाँ पे मदर फादर वगैरह जो है सभी एक्सपेक्ट कर रहे होते यार उस डेट को हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेबी होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी इंटेंशन होती है, हमारा इरादा होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इंटेंशन और इरादे की बात हो गई है कि भी इरादा होगा, इंटेंशन होती है ना, बेबी आने वाला है तो उसकी खुशी रहती है, पहले से वो रहता है, एक हमारे जो है इंटेंशन बनी रहती है कि हाँ बेबी होगा, वो होगा, तो एक इरादा होता है उसके अंदर, इसीलिए वहाँ पे हमने ऐसा किया। क्लियर? चलिए अगला तो देखते हैं लुक के अंदर हमने देखा, तो यहाँ पे है लुक का मतलब देखना होता है, नॉर्मली देखना है तो भाई स्टेट है, दैट गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल, वह लड़की ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। अब बेटा दूसरा देख लेते हैं, अगर इसके साथ जैसे कि लुक के साथ फॉर लग गया तो इसका मतलब तलाश करना होता है, तलाश करना, तो ये क्या हो गया, एक इंटेंशन होगी। भाई किसी चीज़ की तलाश करोगे तो बिना इंटेंशन के तलाश करोगे, नहीं करोगे। तो ही इज़ लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, ठीक है, ये हो गया। आगे अगर लुक के साथ इंटू लग जाता है उसका मतलब ध्यान से समझना हो जाता है, और लुक के साथ ऑन लग जाता है क्षण भर के लिए देखना, तो ये चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा वैसे समझाया गया, इसको भी ध्यान दे लेना। अब बेटा बात आती है, अब देखो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे जो दिया हुआ है, व्हाट डज़ ही राइट अ लेटर। देखो अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होगा, तो कभी वो क्वेश्चन सही नहीं होता। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डज़ ही राइट अ लेटर। बेटा आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया अ लेटर, कि व्हाट डज़ ही राइट अ लेटर। कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट डज़ ही राइट ऐसा होगा, या फिर उसका आंसर दिया जाएगा तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर इस तरीके से होता, कभी भी ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ बस ये समझाने के लिए थोड़ा सा कि कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो अगर पूछा जाता है बेटा उसके साथ आंसर नहीं होगा, जिस भी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। अ क्वेश्चन फॉर अटेंशन, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर होते भी तो उसको किसी पर अटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो ये अपने आप में कहना गलत है, व्हाट डज़ ही राइट अ लेटर, ठीक है, लेकिन अपने आप में कहना गलत है। लेकिन अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो किसी से पूछते हैं, वो सिर्फ किसी का जो है ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूछते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे वो हमारी बातों पर, ठीक है। तो सुपर फ्लोज होते हैं ये, या फिर रिडंट हो गया और बॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बस ये वैसे ही बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं।
अब ये दिया हुआ आई लव पिज़्ज़ा। अच्छा, यहाँ पे आई लव पिज़्ज़ा, यहाँ पे पिज़्ज़ा को जो है कहा गया ये आई लव पिज़्ज़ा। तो ये उसी तरीके का एग्जांपल होगा जो आपने देखा कि भाई पसंद करते तो पसंद करता है, ठीक है, दिक्कत क्या है, आई लव पिज़्ज़ा, या हम इसको कह सकते हैं लव का यहाँ पे मतलब है लाइक से, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर इसका लव का मतलब पसंद करना हो गया, प्यार करना हो गया, अगर उसके सेंस में चेंज हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले देखा उसकी बात सेंस में चेंज हो जाए, तो सेंस में चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंटेंशन की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम इसका चेंज करते हैं। देखो दूसरा वाला देखते हैं, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ हमने वो देखा है, क्या नाम है, मैकडी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे यही वाला एक दिया हुआ है, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। अब वहाँ पे लगता है यार ये कैसे हो सकता है, लव तो हमने बताया कि एक स्टेट को बताने का काम करता है, स्टेट को बताने वाली जो वर्ब होगी वो तो इंडिफिनिट होती है, कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर यहाँ पे हमने जब बात की आई एम लविंग इट, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है ना, वो जो मतलब दिया हुआ वो इन्जॉय या ईटिंग से, ठीक है, लव का जो मतलब है, तो इन्जॉय या ईटिंग यानी कि उसके सेंस में चेंज हो गया है। सेंस जो था लाइक वाला था, यहाँ सेंस में चेंज हो गया है, इन्जॉय वाला हो गया, ईटिंग वाला हो गया। तो अब यहाँ पे जब सेंस में चेंज हो गया तो इसका हम यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई एम लविंग इट, इसका मतलब है मैं इन्जॉय कर रहा हूँ या खा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग इट की बजाय आई एम लविंग इट भी कह सकते हैं, क्लियर। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, कई बार ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यार ये कैसे कि मैकडी में जो है स्लोगन ऐसा क्यों दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। रिटोरिकल जो क्वेश्चंस था इसको समझ गए आप कि भाई क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर बेफालतू के, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला अगर सुपर फ्लोज हो गए, जिसको कि भी कहते हैं इस टाइप के उसको, ठीक है, सुपर फ्लोज यानी कि उसको कह दिया उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डाल दी या किसी भी बात के अंदर डाल दी, वही चीज़ होती है। परबोस हो गया, रिडेंट हो गया, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम जो बेटा अगली क्लास में ही करेंगे, आज हम इतना ही कर लेते हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा कर लिया है और अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसके जो है आपस में एक दूसरे के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा टेंस। तो अभी थोड़ा सा ना धीरे धीरे करते चलो आप, ऐसे एक एक चीज़ मैं आपको करवाता चल रहा हूँ, और जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और नीतू सिंह मैम की बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ हमें पता है बेटा वो बुक जो है हमने जो लिखी हुई है वो एक अच्छी बुक है, और मैंने भी जब तैयारी करता था तो उस बुक से भी तैयारी की है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी बुक लगी थी वो। और उसके अलावा जो है लूसेंट की बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जन इंग्लिश की। लूसेंट की बुक में क्या है कि उसमें आपको कई टाइप दिए हुए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। नीतू सिंह मैम की बुक में बस ये था कि उसमें एरर फाइंडिंग ही मोस्टली दिया हुआ, बट वहाँ पर अगर हम देखते हैं लूसेंट की बुक में जो हमने देखा उसमें हर टाइप की दिया हुआ, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी, मतलब क्वेश्चन इतने सारे दिए, बहुत सारे थे, इसी वजह से मैं थोड़ा सा वो बुक भी अच्छी लगती है, ठीक है। और समझने में आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी नीतू सिंह मैम की। तो उसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा वहाँ से करेंगे, बड़ा इजी लगेगा आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा इसलिए मैं इसको डीप में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, और वह बाद में वहाँ पे इसको जब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय।